अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई नई शादी की खुमारी थी। वो गले में दुपट्टा डाले बन सवर के किचन में काम कर रही थी। शौहर के आने का वक्त होने वाला था और वो सब परफेक्ट करना चाहती थी। इतने में उसका देवर, जो उसके शौहर से 2 साल ही छोटा था, किचन में आ गया। ना चाहते हुए भी वो भाभी को देखता रह गया। खुद को रोकने की कोशिश बेसूद जारी थी। देवर की नज़रों से घबरा के वो पलटी तो उसके चेहरे पे तासुफ और पशेमानी थी। औरत थी, नज़रों का मफहूम जानती थी। दुपट्टा जल्दी से सर पर ओढ़ा और कमरे में पनाह ली। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और देवर की आवाज़ सुनाई दी। भाभी, मैं माजरत ख्वाह हूँ, इंसान हूँ, नफ्स के हाथों मजबूर हो गया और आपको देखने का जुर्म कर बैठा। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी किचन में दाखिल ना होता। भाभी, एक गुजारिश है कि मुनासिब हद तक पर्दा किया कीजिए। यह अल्फाज नहीं थे, ताज़ियाने थे जो इसकी रूह को घायल कर रहे थे। उसने जल्दी से वज़ू किया और कुरान पाक खोला। कुरान करीम की ये आयत उसे ज़िंदगी का सबक सिखा रही थी। और ईमान वालियों से कह दो कि अपनी निगाह नीची रखें और अपनी अस्मत की हिफाजत करें और अपनी जीनत को ज़ाहिर ना करें, मगर जो जगह उसमें से खुली रहती है, और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रखें और अपनी जीनत ज़ाहिर ना करें, मगर अपने खावंदों पर या अपने बाप या खावंद के बाप या अपने बेटों या खावंद के बेटों या अपने भाइयों या भतीजों या भांजों पर या अपनी औरतों पर या अपने गुलामों पर या उन खिदमतगारों पर जिन्हें औरत की हाजत नहीं, या उन लड़कों पर जो औरतों की पर्दे की चीज़ों से वाकिफ़ नहीं, और अपने पाँव ज़मीन पर ज़ोर से ना मारें कि इनका मुख्फी ज़ेवर मालूम हो जाए। और ए मुसलमानों, तुम सब अल्लाह के सामने तौबा करो ताकि तुम निजात पाओ। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।